स्ट्रेस किस टर्म का है? इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन है, बट वो कांस्टेंट होता तो बाहर कर देते उसको। अब वो वेरिएबल है तो एक नया फंक्शन होगा ये तो। नया फंक्शन होगा ये। और ये फंक्शन किसकी फॉर्म में होगा? टी की फॉर्म में कि एक्स की फॉर्म में? एक्स की फॉर्म में होगा यार। तो इसको इंटीग्रेट करेगा तो अपर लिमिट पुट करेगा ना एक्स, है ना? तो फंक्शन जो इंटीग्रेट करके आएगा, पता नहीं क्या आएगा, अपने को क्या पता, वो एक्स में फंक्शन होगा। और वो कैसा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन। याद है ना, इवन का डेरिवेटिव ऑड होता है, ऑड का डेरिवेटिव फिर वापस इवन हो जाता है। तो अब क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का माइनस ए से ए में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो ये टर्म तो है ही नहीं, तो क्या बचा खाली? माइनस पाई से पाई जेंट एफ एक्स डी एक्स। यही बच रहा है ना, बाकी तो ये टर्म खत्म हो गया ना। ये जो भी बनेगा उसके साथ फिर इंटीग्रेशन होगा dx वाला, माइनस पाई से पाई विल बी 0। ये तो खत्म हो जाएगा। बचेगा अकेला कौन? ये जेंट एफ एक्स, जेंट है ना, ये लिखा हुआ है, जेंट ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस पाई से पाई। यही बचा ना अकेला। अरे समझ में आया क्यों बचा? क्योंकि एफ एक्स इवन था तो उसका ऊपर वाला जनरेशन विल बी ऑड। ऑड का माइनस ए से ए के बीच में जो डेफिनेट का आंसर होता है, वैसे एरिया तो नहीं 0 होता, डेफिनेट का आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या करें इसके बाद? तो ये तो अपना क्वेश्चन बन गया। अगर एफ एक्स इवन है तो क्या जेंट ऑफ एफ एक्स भी इवन होगा? तो इसको 2 गुना 0 से पाए जेंट ऑफ एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट है। अब ये क्वांटिटी कैसी है वो वहां पे दिया हुआ है, ये क्वांटिटी कैसी हो सकती है? तो आंसर भी हो सकता है उसने पूछा है, आंसर इज नहीं पूछा। पूरा पढ़ो ध्यान से, आंसर कैन बी। समझ रहे हो कि नहीं? यहां पे क्योंकि एफ एक्स आपका 1 से 3 के बीच में है, तो जेंट ऑफ एफ एक्स के क्या वैल्यूज होंगे? या तो 1 होगा या 2 होगा, है ना? अरे बताओ, देखो 0 तो हो नहीं सकता अब इसका आंसर, ये समझे कि नहीं? 0 नहीं हो सकता आंसर इसका, क्योंकि ये पूरा का पूरा अगर 0 आंसर करना है तो ये पूरा 0 करना पड़ेगा, और ये 0 है नहीं। अब अगर पाई करना है तो 2 मल्टीप्लाइड है, इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर? पाई बाय 2, तभी पाई बनेगा। तो क्या ये पूरा पाई बाय 2 बन सकता है? ये भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी दिखा देता हूं। अगर ये 1 हुआ तो 1 dx बन जाएगा फ्रॉम 0 से पाई, तो आंसर क्या देगा? पाई। अगर ये 2 हुआ तो 0 से पाई क्या आंसर दे देगा? 2 पाई, इसकी पॉसिबिलिटी। ठीक है, वैसे बता रहा हूं अकेला, ये समझ में आया क्या? बट ये बोलना गलत है कि ये पूरे 0 से पाई रीजन में इसका जेंट का आंसर 1 आएगा, ये बोलना भी गलत है। ठीक है, क्योंकि उसने रेंज थोड़ा ना दिया एग्जैक्ट, उसने तो कोड डोमेन दिया हमें। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां पे हम एग्जैक्ट बात तो कर ही नहीं सकते हैं फंक्शन की, क्योंकि फंक्शन 1 से 3 के बीच में फ्लो कर रहा है। किस इंटरवल में? 0 से पाई। ठीक है, हो सकता है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में उसका जेंट 1 आ जाए, और पाई बाय 2 से पाई के बीच में 2 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन होता जो इसको कवर कर देता, हम उसको भी पकड़ लेते। बट क्योंकि उसने यहां पर ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये पूरा उस इंटरवल में, किसमें? 0 से पाई के बीच में, अगर इसका जेंट का आंसर 1 हो गया, पूरा प्लेन हो गया एकदम, जेंट का आंसर 1 हो गया, तो इसका आंसर इस वाले टर्म का आंसर पाई बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो 2 पाई एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तो सी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये फंक्शन जो है 0 से पाई के बीच में, इसका जेंट एक ही आंसर दे रहा है, क्या? 2 दे रहा है। तो अगर ये पार्ट 2 आ गया तो इसका आंसर 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई इंटू 2 विल बी 4 पाई। तो ये भी पॉसिबल है, बट आप समझ रहे हो कि कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल तभी है जब आप फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो एफ एक्स को, कि ये 0 से पाई के बीच में 1 से 2 के बीच में ही आंसर दे रहा है, रेंज उतना ही दे रहा है बस ये इस पार्ट में, और इस पार्ट में रेंज 2 से 3 ही दे रही है। क्लियर है? बट ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है
ये कंफर्म्ड है, हो सकता है। तो कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, पॉसिबिलिटीज हैं, तो सी और डी दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो आंसर कैन बी 2 पाई और 4 पाई। ये समझ गए क्या? ठीक है, मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी कवर नहीं किया ऑप्शंस ने। ठीक है, समझ में आया? मैंने ओवर एक्सप्लेन कर दिया लग रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हुए? मतलब मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इसमें, अगर आप समझ गए कि ये आंसर्स पक्के नहीं हैं, और आंसर सिर्फ ये दोनों नहीं, कोई और भी हो सकता था आंसर। ठीक है, अपने को नहीं पता ग्राफ कैसा जा रहा है। हाँ, इतना कंफर्म्ड है जैसा राइट पे वैसा लेफ्ट में है, तो मैंने 2 गुना कर दिया उसको। ओके।